ना कसरत पे ना जाए, अपनी तादाद पे ना जाए, अल्लाह के भरोसे पे जाए। अल्लाह पे भरोसा करे ना। ये सुपर पावर को ना देखें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा उन कंट्रीज के सपोर्ट में रहता है जो कि इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, पावर में है। दुश्मन हो या दोस्त हो, इंडिया तो सबके साथ फिर ओपनली खेल रहा है। प्यारी समझ गई। दूसरी तरफ हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान को तड़ियां लगा रहा है, धमकियां लगा रहा है कि आपने हम पे हमला करके अच्छा नहीं किया, नहीं आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा कहा जा रहा है कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो खतरे में नजर आ रही हैं। क्या लेना चाहिए? बाकी भी इस्लामी मुल्क को सिर्फ मुजम्मत से काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसराइल पाकिस्तान को गिन नहीं रहा, ना दुश्मन ना दोस्त, मतलब वो पाकिस्तान को पता नहीं, मान ही नहीं रहा, उसे क्या असर पड़ेगा? लेट्स सपोज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि लो जी, अगर कल इसराइल ने ये जंग बंद ना की तो हम इसके ऊपर हमला कर देंगे, तो आपको लगता है कि वो डर जाएगा? वो तो अब खबर आ रही है वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मान रहा, वो कहता है हम अब किसी को नहीं मानेंगे, अब हम कब्जा करके मतलब वो जगह लेके रहेंगे। जहाँ से इसराइल ने धमकी दी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमास का किया है तो वो सारे देख रहे हैं, और इंडिया तो वैसे भी उनका फ्रेंड है और जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और ईरान इंडिया ने तो वाकई बोला, डॉक्टर अजय शंकर ने भी तो कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक था। इंडिया तो अपने जितने भी साथी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जितनी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, ठीक है, उनका अगर हम आयरन डोम की बात कर ले, उनकी टेक्नोलॉजी की बात कर ले, उनकी एजेंसीज की बात कर ले, मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पाकिस्तानी लोग कहते हैं इजराइल तो छोटा से भाई, वो छोटा नहीं है, वो आपके हजारों करोड़ों लोगों से ज्यादा ताकतवर है। क्यों हिला डाला ना? खबर ये निकल कर सामने आई है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और इंडिया ने अपनी हजारों की तादाद में आर्मी भेज दी है इसराइल के अंदर। वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में भेजें। अच्छा, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके 2 खराब हो जाएगा, मैं माँ तारे गिराए, उसमें इसराइल का भी एक पायलट था। तो इसराइल की भी औकात हमें पता है और इंडिया की भी औकात हमें पता है। बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो इसराइल जितना एडवांस है, इंडिया भी उससे ज्यादा एडवांस है। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो खबरें आई हैं ना यूनाइटेड नेशंस में, फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, इंसानियत की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे हम आपके साथ हैं। ये खबर बकायदा आई है। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी बातों में कह रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बातों में कह दें? वो तो हम वो भी नहीं हिम्मत रखते। अवाम तो उनके साथ है। वो तो खुल के जवाब, आज जो है ना वो मलेशिया के वजीर आजम भी माशाल्लाह आ गए हैं। अल्लाह उनका दौरा कामयाब करे। दोस्तों, इजराइल और ईरान में जंग छिड़ गई है, क्योंकि ईरान के हसमुल्ला को इजराइल ने मार गिराया है, और बदला लेने के लिए ईरान भी इजराइल पर बहुत भारी हमला कर दिया है। लेकिन ईरान से इजराइल बहुत पावरफुल है, और पाकिस्तान तो यह बात बोल रहे हैं कि हम लोग ईरान के साथ देंगे, और ईरान ने हमला करके बहुत अच्छा किया है, और पाकिस्तान के पीएम भी तैयार है ईरान के साथ। इजराइल पाकिस्तानियों को कुछ नहीं भूलता है, ईरान से अच्छी तरीका से बदला लेगा इजराइल। और भारत ईरान और इजराइल दोनों का दोस्त है, लेकिन साथ इजराइल का ही देगा। भारत का एक ही रूल है, जो देश अपने देश में आतंकवादियों को पालता है उसका साथ भारत कभी नहीं देगा, और वही ईरान काम किया है, और पाकिस्तान भी वही करता है। पाकिस्तानियों को यह लग रहा है कि हमारे देश के पीएम जाकर ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे और यह बात बोलेंगे कि युद्ध बंद करो, नहीं तो हम भी हमले करेंगे, तो इजराइल डर जाएगा। इजराइल तो अमेरिका के मीटिंग में भी बात नहीं मान रहा है, इतना मामला बढ़ गया है, तो पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? मुझे आज तक नहीं पता चला कि पाकिस्तान भिखारी देश से कौन देश डरता है। दुनिया के सबसे कमजोर भी देश नहीं डरेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े से छोटे तक भीख मांगते हैं। इनके नेता भी भीख मांग रहे हैं और इनके पब्लिक भी भीख मांग रहे हैं। लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है, तो बने रहे वीडियो को अंत तक। मैं तो कहता हूँ सुबह करे इसराइल को, कौन ईरान टेक्नोलॉजी कंपेयर की है दोनों की? नहीं जी, वो तो है, बस वो दुश्मन जो है दुश्मन ही है। फिर तो दुश्मन अगर दिमाग वाला हो तो फिर दिमाग वाला बच्चों को कत्ल करे। ईरान जज्बाती दुश्मन है। बच्चे हैं जिनके मैंने देखी है, मैं रो पड़ता हूँ वीडियो देखकर। तो गलत हो रहा है ना, लेकिन शुरू तो हमें भी चाहिए, हम मुसलमान हैं, ना हाँ। हमें भी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैंने देखी है, मैं रो पड़ता हूँ वीडियो देख के। एक लड़के ने ना वीडियो बनाई है, प्लेट, एक लड़का छोटा सा होता है, वो कैसे
चावल जाके मांगेगा जहाँ वो देग वगैरह पड़ी होती है, उस वो प्लेट जाके देग वाले से चोल आप लेके वो छोटे से बच्चे को पकड़ाते कह रहे कि ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई बात नहीं। और इसराइल और अमेरिका मिलके आपको क्या लगता है अब ईरान की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं? बात तो सही है। ईरान ने पहले भी इसराइल पे हमले किए हैं, आपको पता है अभी भी इसने 200 मिसाइल दागे हैं। क्या कहते हैं एंटी इस्लामिक की वजह से ना वो इसराइल के साथ खड़ा है। बाकी इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो अपनी आर्मी लेकर इसराइल पहुंच जाए। जी ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात ईरान के साथ भी आप देखें ना कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ वही है ना, इनके आपने कहा ना कि इनके इंडिया अपनी इनके फौज लेकर जा रहा है, ये नहीं हो सकता इनके वो उसके साथ, क्योंकि जिसके साथ अमेरिका खड़ा होता है तो इंडिया भी उसके साथ खड़ा होता है। और इंडिया तो खड़ा है, अमेरिका तो खड़ा है इसराइल के साथ। वही बस हवा निकल तो इनके उनकी ट्रेड होती है। एंड जैसे भाई ने कहा कि नेटो वगैरह इनके उनका अपना इनके अलायंस है ना, वो जैसे अमेरिका चाहेगा तो फिर इसराइल भी ऐसे करेगा, उसके इत्तेहादी भी ऐसे करेंगे। अब आपको ये मामला कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ईरान का हाल भी गजा जैसा होने वाला है, या ईरान जो है इसराइल की धमकियों से डरेगा नहीं, मुंह तोड़ जवाब देगा? क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है वो ईरान को तड़ियां लगा रहा है, धमकियां लगा रहा है कि हम जो है आपकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ा देंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब आफ्टर 1979 में ईरान में जो इंकलाब आया था ना, उसके बाद ईरान एक बहुत स्ट्रांग कौम बनकर रही है। क्या बोला तूने? ऐसा कभी नहीं होगा। गजा की तो सूरत हाल नहीं, कभी भी ईरान में ऐसी नहीं होगी कि भाई गजा में, क्योंकि जब से उनका इंकलाब है ना, इंकलाब के बाद ईरान एक बड़ी स्ट्रांग कौम बन गई है। उसने अपने आप को नेक्स्ट स्ट्रांग कौम बनाया भी है और दिखाया भी है दुनिया को। जब मतलब उसने अभी एटमी पावर बनाया है, अमेरिकन उस पर कितनी पाबंदियां लगी हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उसको अपना जो उसका काम मकसद था उन्हें कंप्लीट किया है। और हम एज ए मुस्लिम ईरान के साथ खड़े हैं, जो भी मुश्किल वक्त होगी हम ईरानी इंकलाब के साथ खड़े हैं। अच्छा डिफेंस सिस्टम बेहतर नहीं है तो शहीद इसलिए, और ईरान ने भी सिर्फ 2 दफा हमले किए हैं। ठीक है 2 दफा जब उसके ऊपर खुद हमला हुआ है ना, ठीक है, तो ईरान ने सिर्फ जवाब दिया है और ऐसे कहा है कि जब ईरान के ऊपर अगर उन्हें हमला किया तो ईरान जवाब देगा। ठीक है, उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि मैं जंग जारी रखूंगा, ये भी उसने कहा। चलो उसने इतनी जुर्रत की है कि उसको जवाब तो दिया है। ठीक है चले। और हम वैसे ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मार दिया गया, उनके अपने प्रेसिडेंट दूसरे लबनान के लीडर को, ये सब कुछ हो गया। मुझे बताएं अब आगे क्या होने वाला है आपके ख्याल से? वैसे तो जाहिर बात है आपको तो नहीं पता, लेकिन एक होता है ना जो आप देख रहे हैं कि पहले अटैक हुआ, फिर ये हुआ कि ईरान के प्रेसिडेंट को मार दिया गया, फिर हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया, हमास के चीफ को। अब तो उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और ईरान का जो पेट्रोल का सारा सिस्टम है ना, जो उनके ज़खायर हैं, जो उनके पेट्रोल का सारे, उसको तबाह करेंगे। तो ईरान तो रोड पे आ जाएगा। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। और वाकई